तीन। नमस्कार साथियों, मैं संदीप वर्मा लक्ष्य एकेडमी श्योपुर से एक बार फिर आपके साथ आया हूँ। मैं आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसको अगर आपने एक बार मुझसे पढ़ लिया तो वापस कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक है नीति आयोग। इसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक की मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण, कि आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। इसके बाद आपको YouTube पे भी ये जानकारी नहीं मिलेगी कहीं और पर, क्योंकि मेरे द्वारा वो जानकारी दी जाएगी आपको जिससे आपको एक ऐसी समझ बनाई जाएगी इस लेक्चर में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी और मोटिवेशन मिलेगा एक अंदर ही अंदर, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो और अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग से पहले बात करते हैं इतिहास। तो ध्यान रखिएगा, जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तो आजाद होते वक्त भारत में एकदम समृद्धि तो थी। अंग्रेज लोग क्या करके गए थे, भारत को पूरा चूस के गए थे, खून जो इकोनॉमिक थी भारत की। तो भारत में जब विकास करने की बात आई तो उस टाइम हमने एक पद्धति देखी कि रशिया, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ, ये सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, इस प्रणाली को क्या किया गया, भारत ने अपनाया। और 15 मार्च 1950 को, कितनी डेट, 15 मार्च 1950 को भारत में एक आयोग का गठन किया गया जिसको योजना आयोग कहा गया। तो योजना आयोग क्या करता था कि 5 वर्ष की योजना लाता था और 5 वर्ष की योजना में वो प्लान करता था। पर योजना आयोग की जो संस्था थी उसमें एक छोटा सा एक मिस्टेक था। वो मिस्टेक क्या था? वो मिस्टेक था कि वो योजना आयोग पैसे को लेकर के पैसे को लेकर के उसका ध्यान होता था। वो पैसे को क्या करता था, वितरित कर देता था। वो पैसा वितरित करता था, उसका काम सिर्फ पैसा देना हो गया था। मतलब उसका उद्देश्य विकास की तरफ ना होकर के सिर्फ वो क्या है, पैसों को लेकर के ध्यान दे रहा था। तो इस कारण से जब भी बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस की इस नीति का उसने विरोध किया। जैसे आपको बताऊं, मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी तो मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया था, मोरारजी देसाई की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को खत्म कर अनावृत योजना चालू की थी, जिसको फिर वापस से मोरारजी देसाई की सरकार 2 साल में चले गई। और 2 साल में जाने के बाद फिर क्या हुआ, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसके द्वारा चलाई गई अनवरत योजना को हटा दिया गया। फिर वापस से योजना आयोग चालू किया गया। पर आप सभी ने देखा होगा, आप सभी जानते होंगे कि 15 अगस्त 2014 के दिन नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर के क्या किया, उन्होंने घोषणा की। उस घोषणा के अंतर्गत उन्होंने बता दिया कि हम नीति आयोग को क्या कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं, उसकी जगह हम एक नया आयोग लेकर आ रहे हैं, हम नया आयोग लेकर आएंगे। तो उन्होंने उस आयोग का नाम भी बताया। उसी आयोग के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा और उस आयोग के बारे में, उसकी संरचना, उसके बारे में सब कुछ जब से ये बना है वहां से लेकर के आज तक की आपकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, ताकि आपको ये वीडियो वापस से या ये टॉपिक वापस से कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आइए देखते हैं नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग जो है, ये नीति आयोग एक तरह से बोला जाए तो इसका मीनिंग जो लिखा गया था वो है आपका NITI, नीति आयोग। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म है। क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है ये आपके लिए क्या करता है मैं आगे बताता हूं आपको। देखिए, इसकी घोषणा तो मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 के दिन लाल किले पर से खड़े होकर कर दी। बट इसको जो कार्य करना प्रारंभ किया, इसकी स्थापना मानी जाती है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग क्या हुआ, नीति आयोग हमारे सामने आया। इसका जो अध्यक्ष होता है, कार्यकारी अध्यक्ष, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होगा वो होगा भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री इसमें सबसे मेन व्यक्ति होता है
इसके बाद बात करेंगे इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखिएगा इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। अब नियुक्ति होने के बाद अगर हम बात करेंगे सबसे प्रथम नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन था, तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष था अरविंद पनगड़िया, ध्यान रखिएगा अरविंद पनगड़िया। और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष का पूछा जाएगा तो अध्यक्ष आपको जैसे पता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री होता था, तो इसका अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बात करेंगे हम वर्तमान का, तो वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है वो है राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। यहाँ पर आपको एक चीज दिखा देता हूँ, बता देता हूँ याद रखने का तरीका। देखिए अरविंद, ये जो अरविंद है, अरविंद और राजीव, ये अरविंद और राजीव दोनों किसके, कमल के क्या है, पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा इस हिसाब से। इसके बाद आता है कि इसमें एक सचिव होता है, इसमें एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा होती है, ठीक है। इसमें एक सचिव होता है जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, वो भी कौन होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है। इसके बाद जो प्रथम था, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम था सिंधु श्री खुल्लर। इसके जो प्रथम सचिव थे उनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर। और अभी अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो इसका सचिव है वो सचिव है आपके, उनका नाम है अमिताभ कांत। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की, नीति आयोग के सचिव कौन है, वर्तमान सचिव, तो अमिताभ कांत उनका नाम है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नीति आयोग के कार्य क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा नीति आयोग से सरकार ने एक चीज छीन ली थी। नीति आयोग से सरकार ने क्या किया था, सरकार ने नीति आयोग को सिर्फ एक उद्देश्य दिया है कि आप क्या करो, सिर्फ योजनाएं बनाओ, पैसों का आवंटन हम करेंगे। इन्होंने मनी पावर अपने हाथ में रखा, मतलब सारी वित्तीय फैसिलिटी सारी अपने हाथ में रखी सरकार ने। इन्हें सिर्फ बोला है कि आप प्लानिंग करो, प्लानिंग, आप प्लान बनाओ, आप सोचो जितना भी है, हमें मतलब वो दीजिए, आप क्या दीजिए, हमें डाटा दीजिए, हम उस हिसाब से आपको पैसा आवंटित हम खुद लगाएंगे, आपको नहीं देंगे। बल्कि योजना आयोग में उल्टा होता था, जैसे क्या होता था योजना आयोग में, योजना आयोग में पैसा दे दिया जाता था और वो फिर पैसा क्या होता था, उसमें करप्शन ज्यादा बढ़ जाता था, उसमें विकास होता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं योजना नीति आयोग के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो नीति आयोग का कार्य ध्यान रखिएगा किस पर आधारित है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित कार्य करता है। सबसे पहले सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित पर कार्य करता है, मतलब ये कि ये भारत एक हमारा राज्यों का संघ है और इसके लिए याद रखिएगा, इसके लिए केरल, जम्मू कश्मीर, आपका गुजरात और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश, इसके लिए सारे राज्य बराबर हैं। जो भी नीतियां बनेगी सभी राज्यों को देख करके बनाई जाती है, या फिर जो भी काम होगा किसी पर्टिकुलर रीजन को या फिर उन्हें डेवलप करना है तो सारी चीजें वहीं से देखी जाती है। इसके बाद आता है हमारा कि यह एक सलाहकारी संस्था है। ये क्या करेगी, सिर्फ सलाह दे सकती है, यह एक सलाहकारी संस्था है, ये सिर्फ सलाह दे सकती है, ना कि ये क्या देगी, ना कि ये वो देगी आपका कि हम आप पैसा दे दो हमको हम करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये सिर्फ एक सलाह दे सकती है, मतलब मंत्रिपरिषद मानेगा तो होगा, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बात करेंगे, यह एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, मतलब थिंक टैंक आपसे पूछेगा कौन सा आयोग थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा जो नीति आयोग है सिर्फ वही थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। इसका काम है, थिंक मतलब होता है सोचना, ये सोचेगा, योजनाएं बनाएगा, सामने मंत्रिमंडल के आगे रख देगा या इसके अध्यक्ष से इस बारे में डिस्कस करेगा, फिर अध्यक्ष की मर्जी है कि इसे क्या करना है, वो इस पर आगे फैसला लेता है। इसके बाद आता है इसका अगला कार्य, नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। इनका काम होता है कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, अर्थात क्या जो लिखा है नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, अर्थात ये कि नीतियों का निर्माण कर दिया थिंक टैंक के थ्रू, अब उनको क्या करना है, उसका रूपरेखा क्या है, रूपरेखा तैयार करेगा। इसके बाद आता है एक और चीज जो यहाँ पर आता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्यान रखिएगा यह टॉप टू बॉटम अप्रोच पर कार्य करता है। टॉप टू बॉटम मतलब यहाँ पर बात करें हम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप क्या होता है, तो याद रखिएगा ये टॉप टू बॉटम ऐसा कार्य करता है कि यहाँ पर ऊपर से देखा जाता है नीचे तक कि क्या कार्य हो रहा है पूरे संस्था में। मतलब बात करें राज्यों से, सबसे पहले देश
देश से कहां पर आए, राज्यों में, राज्यों से आए शहरों में, शहरों से आए गांवों में। तो इस तरह से ये क्या करता है, कार्य करता है। इसमें समावेशी विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं हम। इसके बाद है अनुवीक्षण और मूल्यांकन का कार्य करता है। ये बहुत सारे इंडेक्स भी देता है हमारे भारत को लेकर कि कौन सा राज्य कितना ज्यादा डेवलप हुआ है इन नीतियों को लगाने से। तो उसके बारे में आगे आइए हम देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सूचकांक। अभी ये 2020 का ही डाटा है, ये 2020 का डाटा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में जो भारत का सबसे पहला राज्य है वो राज्य है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पर गुजरात। ध्यान रखिएगा वो है गुजरात। इसके बाद करें स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, सबसे बेस्ट एजुकेशन मतलब बेस्ट एजुकेशन कहां पर मिलता है, स्कूल में। तो आप सभी को पता है उसमें केरल का स्थान हमेशा सर्वप्रथम रहता है जब भी एजुकेशन की बात आती है, तो वो है केरल। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, अगर हम बात करें इंडिया इनोवेशन मतलब बात करें अगर कोई व्यक्ति के द्वारा कोई इनोवेशन होता है तो वो इनोवेशन इंडेक्स, तो वो इनोवेशन इंडेक्स में सबसे पहला स्थान है कर्नाटक का। और वहीं पर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्थान 14वें नंबर पर है, 14th रैंक है मध्य प्रदेश की। इसके बाद है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का में किसका स्थान है, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में दिल्ली का सबसे प्रथम स्थान है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसका स्थान है, दिल्ली का स्थान है। इसके बाद ध्यान रखिएगा नीति आयोग ना तो एक किस प्रकार की संस्था है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ संस्थाएं होती हैं। तो नीति आयोग जो संस्था है वो किस प्रकार की संस्था है, तो ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट लिखा है नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, अपितु यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा आपको ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ना तो नीति आयोग एक संवैधानिक इकाई है, मतलब संवैधानिक का अर्थ आप सभी को पता है संविधान, जिस चीज की चर्चा अगर संविधान में है वो चीज होती है संवैधानिक। तो नीति आयोग की कोई क्या है, कोई संविधान में कभी चर्चा नहीं है, यह सिर्फ मंत्री परिषद के द्वारा गठित किया गया है। मंत्री परिषद बोल सकते हैं या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा गठित किया गया है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें कि वैधानिक निकाय क्या होता है, वैधानिक निकाय वो होता है जो विधियों का निर्माण करती है, ठीक है, तो ये वो भी नहीं है। याद रखिएगा एक और निकाय होता है जिसको बोलते हैं हम गैर संवैधानिक निकाय, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब ये गैर संवैधानिक निकाय याद रखिएगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक ऑप्शन और होता है असंवैधानिक, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे देखने को। तो ये असंवैधानिक मतलब संविधान के विरुद्ध हो जाता है, इसलिए इसे हम गैर संवैधानिक कहते हैं न कि असंवैधानिक। तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग एक आपका गैर संवैधानिक निकाय है। इसके बाद ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना की है मतलब इसको किसने बनाया है, तो मंत्री परिषद ने मिलकर के बनाया है। इसे किसने बनाया है, मंत्री परिषद ने बनाया है। अब मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये महत्वपूर्ण जानकारियां हो। इसके बाद मैं आगे जो डिस्कस करूंगा आपके साथ वो इसकी संरचना। देखिए यहाँ पर आपका एक पॉइंट है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से की गई, तो मंत्रिमंडल के कुछ अधिकारी हैं इसमें, मतलब मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। तो हम उस संरचना की बात करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद फिर मैं इसके आगे का कंटिन्यू करता हूं। चलिए आइए हम देखते हैं आगे। मैंने आपको बताया था नीति आयोग की जो संरचना की बात करेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग की जो संरचना है, तो नीति आयोग की जो संरचना है आप सभी को पता है कि नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री, जो कौन है हमारे नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करें कि नीति आयोग का अध्यक्ष, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री और कौन होगा, नरेंद्र मोदी जी उनका नाम है, ठीक है। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो मैंने आपको उपाध्यक्ष का नाम बताया था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम क्या है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम क्या था, बताओ, मैंने आपको याद करा था, बोलो क्या नाम था नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम, तो नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष का नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम था, अमिताभ कांत। क्या नाम था, अमिताभ। चलिए देखिए यह उपाध्यक्ष का नाम है हमारे राजीव कुमार,
और हमारे जो कार्यपालक अधिकारी है उनका नाम है हमारा अमिताभ कांत। याद रखिएगा, अमिताभ कांत है। पर इसकी संरचना में मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ सदस्य होते हैं। देखिए, कुछ सदस्य होंगे पूर्णकालिक सदस्य जो हमेशा रहेंगे, जो कम से कम 65 वर्ष तक के लिए रहेंगे। ध्यान रखिएगा, हमारी जो संस्था होती है उसमें एक से सदस्य होंगे जो हमेशा नीति आयोग में काम करते रहेंगे, तो वो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। दूसरे नंबर पर जो सदस्य होंगे वो होंगे पदेन सदस्य। इसके बाद तीसरे नंबर पर होंगे अंशकालिक सदस्य और चौथे नंबर पर जो सदस्य होंगे वो होंगे हमारे आमंत्रित सदस्य। देखते हैं कौन क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें पूर्णकालिक सदस्य की, मतलब अब जब तक वो रिटायरमेंट होंगे नहीं, जब तक इसमें रहेंगे नीति आयोग में, तो सबसे पहले सदस्य का नाम है पी के सारस्वत। क्या नाम है, याद रखिएगा, पी के सारस्वत उनका नाम है। दूसरे नंबर पर है प्रोफेसर रमेश चंद्र। ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पर जो है उनका नाम है प्रोफेसर रमेश चंद्र। और तीसरे नंबर पर जो है वो है डॉक्टर वीके पॉल। वीके पॉल है वो, वीके पॉल तीसरे सदस्य हैं इसके। इसके बाद हमारा आता है पदेन सदस्य। अब ध्यान रखिएगा, पदेन सदस्य मतलब जो पद पे रहेंगे वो सदस्य होंगे ही होंगे। और ये कौन से, हमारे मंत्री लोग जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिसमें एक है आपके राजनाथ सिंह, ठीक है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। इसके बाद अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं। इसके बाद है निर्मला सीतारमण और उसके बाद है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। ये चारों क्या हैं, ये चारों आपके पदेन सदस्य हैं। इसके बाद बात करेंगे अंशकालिक सदस्य। देखिए, अंशकालिक सदस्य मतलब अगर किसी कॉलेज को लेकर, मतलब शिक्षा की नीति बनानी है, अगर शिक्षा नीति बनानी है तो शिक्षा नीति के लिए क्या करेंगे, अग्रणी विश्वविद्यालय जैसे आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, इनको बुला लिया जाएगा। तो ये अंशकालिक, जब तक इनका काम है, जब तक इनको सदस्य बनाया जाता है, उसके बाद इनको हटा दिया जाता है। तो अग्रणी विश्वविद्यालय जो होंगे भारत के, वो इसके एक सदस्य होंगे। और जो शोध संस्थान जैसे डीआरडीओ हो गया, रक्षा के क्षेत्र में कोई नीति बनाना है तो डीआरडीओ को बुला लिया, इसरो को बुला लिया कि इसरो ऐसा कोई सैटेलाइट बनाओ जिससे स्टूडेंट्स को हमारे मिले, फ्री एजुकेशन मिले या फिर इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा मिले, क्योंकि अब आने वाला जमाना ऐसा ही होने वाला है। तो शोध संस्थान भी ध्यान रखिएगा, शोध संस्थान इसरो को बुला ले, बोले ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करना है, बच्चों को हमेशा 24 घंटे इंटरनेट चलता रहे, उन्हें जियो का पैक भी नहीं डलाना पड़े, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आमंत्रित सदस्य। तो आमंत्रित सदस्य क्या होता है कि अगर मैं वही बता रहा हूँ, नीतियां बनानी है, अगर नीतियां बनाते जाएंगे तो अब नितिन गडकरी जी जैसे सड़क परिवहन के मंत्री है, तो नीति आयोग से इनको आमंत्रित करा जाता है। तो आमंत्रित सदस्य में आपके कौन कौन है वर्तमान में, तो है नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल और श्री राव इंद्रजीत। तो ये आप नाम याद रखिएगा इन सभी के, ये चारों नाम आपको इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कौन आमंत्रित सदस्य है, कौन पदेन सदस्य नहीं है, या फिर कौन आपका क्या है आमंत्रित सदस्य है, और इसमें अंशकालिक सदस्य के रूप में कौन पद ग्रहण करता है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे मध्य प्रदेश योजना आयोग की। अभी सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप कि मध्य प्रदेश योजना आयोग आपका कब बना था। तो ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, मध्य प्रदेश में योजना आयोग की जो बात करेंगे हम, तो मध्य प्रदेश योजना आयोग, तो मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसके गठन की डेट। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1972 के दिन इसकी क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1972 का। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इसका क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। और इससे करंट से रिलेटेड एक पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं स्टार डाल के लिख देता हूँ। ध्यान रखिएगा, फरवरी 2020 में इस योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश मतलब राज्य नीति आयोग कर दिया गया। कब, फरवरी 2020 में इसका नाम राज्य नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नीति आयोग का पूरा कंसेप्ट था। आपको इससे ज्यादा नीति आयोग के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के जो प्री एग्जामिनेशन है उसके लिए, और भी जो एग्जाम होती है, कभी कभी एसआई में भी क्वेश्चन आता है, बट एसआई में सिर्फ स्थापना पूछी जाती है और अध्यक्ष पूछा जाता है, और अदर्स जो एग्जाम है कांस्टेबल वगैरह इनमें भी आता है। आशा है कि मुझे आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना एक कमेंट मुझे अवश्य दें। धन्यवाद।